इश्यूज़ के हवाले से लोगों से बातचीत कर रही है, और उसमें यह है कि वो लोगों से कह रहे हैं कि जी हम एहसास प्रोग्राम के नाम पे या बिस्प के नाम के ऊपर या लोगों को ऑर्डर को वो मूव करते थे थंब इम्प्रेशन को टेप के ऊपर, और उसके बाद ये बेसिकली इनके फील्ड वर्कर्स थे, और ये फील्ड वर्कर्स जो थे इनका इंचार्ज बाद में इन थंब इम्प्रेशंस को जो कि पेपर पे लिए जाते थे इनको मूव करता था घरों में एक जगह पे, जहाँ पे एक टीम दूसरी बैठी हुई थी। वहाँ पे हमने रेड किया उस टीम के ऊपर जो कि BVS डिवाइस के ऊपर ऑयल लगाती थी, और इस थंब इम्प्रेशन को जो कि पेपर बेस्ड था उस ऑयल की मदद से अंगूठा प्रेस करने के बाद BVS डिवाइस के अंदर इस थंब इम्प्रेशन को ट्रांसमिट करती थी, और साथ ही एक इलीगल सिम एक्टिवेट हो जाती थी। और इसके बाद हम लोगों ने जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो अंदाजा हुआ कि जी ये सिमें जो हैं चंद फ्रेंचाइजीज हैं कराची के अंदर जिन्होंने इशू की हैं, जिनकी ये सिमें हैं, वहाँ से लीड लेते हुए हमने चीज़ आइडेंटिफाई की है कि ये सब सिमें जो हैं इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जी ये सब आपके सिम्स के टारगेट को अचीव करने के लिए होता है कि जितनी सिम में आप उनको इशू करेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर उतने पैसे फ्रेंचाइज को देता है। सेकेंडली जो इसका इस्तेमाल है वो MVP सिम्स के हवाले से है। MNP नंबर इज बेसिकली मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी नंबर, जिसमें होता यह है कि जी एक खास टेलीकॉम ऑपरेटर का नंबर आपके पास है और आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये लोग करते क्या थे कि पहले एक लेट्स सपोज नेटवर्क है जैज़, उस नेटवर्क की सिम एक्टिवेट की, 90 दिन तक वो सिम एक्टिवेट रही बगैर किसी इस्तेमाल के, और फिर 90 दिन के बाद उस सिम को MVP किया जाता था ताकि उसको जोंग पे या उसको टेलीनॉर पे कन्वर्ट करने के बाद मजीद रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और दूसरे नेटवर्क से पैसे लिए जा सकें। तो ये सब गेम फ्रेंचाइजेज और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर कर रहे थे। इसमें हमें नुकसान क्या हो रहा था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, वो ये हो रहा था कि लेट्स सपोज कि जी हमने एक क्रिमिनल का डेटा निकलवाया, उसका हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया, तो उसमें क्या आता था कि जी चूंकि वो सिम शिफ्ट हो चुकी हुई है अभी टेलीनॉर के ऊपर, तो हमें उसका CDR नल रिपोर्ट होता था कि सच सिम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे काम को डिले करता था। अच्छा, अब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि इन फ्रेंचाइजीज ने हायर किए हुए थे, जो कि पूरे सिंध में फैले हुए हैं और जो कि कराची की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को इस तरह इलीगल सिम्स एक्टिवेट करके देते हैं, ये लोग इन सिम्स को डिफरेंट क्रिमिनल्स को बेचते थे। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो मोस्टली क्राइम हो रहा है वो आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है या लोगों को हरास किया जा रहा है। जब भी FIA साइबर क्राइम या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट अदारे जो हैं वो जब इन लोगों को पकड़े जाते हैं तो आइडेंटिफाई क्या होता है कि जी ये सिम किसी और के नाम पे है, जिसको हम पकड़ते हैं उसको अंदाज़ा होता ही नहीं क्राइम क्या है। तो ये इलीगल सिम्स क्रिमिनल्स को बेचते थे। फिर साथ ही साथ एक तरीका और इन्होंने इनिशिएट किया हुआ था, वो ये था कि इन सिम्स के अगेंस्ट WhatsApp नंबर को एक्टिवेट करते थे और उन WhatsApp नंबर्स को क्रिमिनल को बेचते थे, और साथ ही उस सिम को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो अब चूंकि WhatsApp नंबर एक्टिवेट हो चुका है, अब क्रिमिनल की मर्जी है कि वो जहां मर्जी उसको इस्तेमाल करे, एक्सटॉर्शन करे, किडनैपिंग फॉर रैंसम करे, हरासमेंट करे, फाइनेंशियल फ्रॉड करे, या आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बदनाम करे, या आर्मी के खिलाफ ट्रेंड चलाए। तो ये सब इस चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा था। अभी आपने जो इतना कुछ हुआ जो धरने वगैरह सब दिए गए, जब उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे, और जो लोग ट्रेंड्स चला रहे थे अगेंस्ट आर्म्स फोर्सेस, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, जब हम लोग उनको पकड़ने गए तो वहाँ भी अंदाज़ा हुआ कि मोस्टली केसेस में इलीगल सिम्स का इस्तेमाल ही किया गया है। जिनको हम पकड़ने गए उनको इस क्राइम का अंदाज़ा था ही नहीं क्या हो रहा है, जिन लोगों ने किया वो कहीं और से इसको एक्टिवेट कर रहे थे, रन कर रहे थे। तो इसके अलावा जो चीज़ है, ये लोग इन सिम्स को जो मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करने में यूज़ करते थे। उसमें भी दो इनके मोटिव्स थे। एक मोटिव ये था कि जी आप बेसिकली इसमें
जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू या किसी भी अकाउंट के थ्रू जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, जो आपका इलीगल प्रोसीड है उसको ट्रांसफ़र कर सकें और उसको विड्रॉ कर सकें, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आइडेंटिफाई ना कर सकें कि ये जिसने विड्रॉ किया है ये बंदा कौन है। और सेकेंडली इसमें भी टारगेट अचीवमेंट का रोल भी था। एक और चीज़ जिसमें ये इलीगल सिम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्रे ट्रैफिकिंग, जो यानी कि आपकी जो नेशनल जो आपकी एक्सचेंज है उसको बाईपास करके जो इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं ग्रे ट्रैफिकिंग के ऊपर, तो ये सिम में इस्तेमाल होती हैं उन इलीगल एक्सचेंजेस को एक्टिवेट करने के लिए। तो जो ही पीटीए इन सिम्स को ब्लॉक करता है, इनके पास पीछे से फिर एक पूरी खेप आ जाती है नेटवर्क्स की और सिम्स की, और ये फिर दोबारा अपनी इलीगल एक्सचेंज के अंदर डालते हैं और इस तरीके से ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है। तो मेरी ये इल्तिजा है सबसे, इसमें देखें अभी तक जो हमने देखा है मोबाइल ऑपरेटर्स का रोल इस हद तक सामने आया है कि जो इनके जो वीडियोज़ होते हैं, जो आपके जिनके बैठे होते हैं नुमाइंदे फ्रेंचाइज के ऊपर, वो भी शामिल इसके अंदर हैं। और वो लोग जो हैं अपने मोबाइल ऑपरेटर से इस बात को छुपा के बैठे हुए हैं। और असल बात यह है कि मोबाइल ऑपरेटर्स को इन लोगों पे अपने जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर अपने कंट्रोल्स को सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है इलीगल सिम्स का इशू जो है वो साइबर स्पेस में ख़ास तौर पे और अदरवाइज़ आम तौर पे जो है ये तमाम बीमारियों की जड़ है, तमाम क्राइम की जड़ है। जब तक हम इस पर अपना एक सख्त स्टांस नहीं लेंगे तब तक ये क्राइम होता रहेगा। तो इट्स नेशनल कॉज। तो मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऑपरेटर से कि जी प्लीज़ आप अपने कंट्रोल्स को सख्त बनाएं, अपनी फ्रेंचाइजीज़ की जो आप मॉनिटरिंग करते हैं उसको आप मज़ीद सख्त करें, ताकि जो है इस तरह के इश्यूज़ जो हैं इनको हम रिजॉल्व कर सकें। इस पूरे प्रोसेस में हमने कोई एटलीस्ट 1500 के करीब अभी तक जो हैं वो इलीगल सिम्स उनको हमने रिकवर किया है डिफरेंट जगह के साथ, और इसके अलावा कोई 1000 के करीब हमने जो है पेपर थंब इम्प्रेशंस जो मैं बताया वो किस तरीके से बनाते थे उनको रिकवर किया है डिफरेंट जगहों से। सिलिकॉन थंब इम्प्रेशन भी एक फ्रेंचाइज से हमें मिले, और इसके अलावा हमने 50 के करीब जो इनकी डिफरेंट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस होती हैं उनको हमने रिकवर किया है, और इनको बायोमेट्रिक डिवाइसेस को टेम्पर भी किया गया था, इनकी IME नंबर्स को चेंज किया गया था। सो दीज ऑल थिंग्स रिलेट टू दी मोबाइल ऑपरेटर्स, और उनकी टेक्निकल टीम को चाहिए कि दे शुड कम हेड और अपने सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करें, रीमॉनिटर करें सिस्टम को, और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं फ्रेंचाइज की बेस के ऊपर इनको बराए मेहरबानी इनको सील किया जाए और इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि आइंदा के लिए इस तरह क्राइम ना हो। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, अभी हमने चूंकि इस पूरे सिस्टम को ब्रेक किया है तो डेफिनेटली हम पूरी इसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट को हम शेयर करेंगे तमाम इदारों के साथ कि जी जी इससे बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम सिंपली इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकेंडली अगर कोई बिजनेस जो है एक कॉमन आदमी को हिट करता है तो वो बिजनेस जो है उससे बेहतर है कि बिजनेस कम कर दिया जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब किसी गरीब आदमी के 10 लाख रुपए निकलते हैं और हम मुलजिम को पकड़ने जाते हैं और आगे से पता चलता है कि जी इलीगल सिम एक्टिवेट की गई थी, हमें तकलीफ होती है। इस तरह का बिजनेस जो है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक। इस तरह के बिजनेस को शन करना चाहिए हमें। ये मैंडेट हमारा है क्रिमिनल्स को पकड़ना, मैंडेट हमारा ये है कि नेटवर्क्स को ब्रेक करना, मैंडेट हमारा ये है कि आगे मिनिस्ट्री ऑफ IT और कंसर्न अदारों को रिपोर्ट करना। ठीक है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वाली है, इसका रिलेशन सिर्फ ये है कि बताना कि ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। और
देखिए सेकंड स्टेज पे सब होगा। अभी हमने इन सबको अरेस्ट किया है, इनको इंटेरोगेट करेंगे, हमारे जो गैजेट्स हमने पकड़े हैं इनके पास से उनको फोरेंसिक रिपोर्ट उनकी तैयार की जाएगी। पूरा एक कंप्लीट रिपोर्ट के बाद हम इसको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेके आएंगे कि क्या कुछ हो रहा था। हमने एनजीओ के नुमाइंदे पकड़े हैं थरपारकर से, ठीक है, वो इनकी ए टीम थी बेसिकली, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आती थी। वो ए टीम जो थी खाली थंब इम्प्रेशन लेती थी, और उसके बाद बी टीम वॉज सिटिंग इन घारो, जहाँ पे ये लोग इन सिम्स को एक्टिवेट करते थे, जैसे पहले बताया मैंने, ऑयल एडेसिव ऑयल लगा के उन बीवीएस डिवाइसेस के ऊपर। और तीसरा इसका जो रुख था वो जाता था फ्रेंचाइजेस के ऊपर। बेसिकली फ्रेंचाइजेस के मालिकान जो हैं वो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम देते थे ताकि फ्रेंचाइज के अंदर ये काम ना हो, बारों बार ये काम कर दिया जाए। लेकिन जब हमने रेड किया फ्रेंचाइज पे तो सरप्राइजिंगली हमें तमाम सिलिकॉन थम्स जो हैं, तमाम पेपर थम्स जो हैं, हमें वहाँ से भी रिकवर हुए। और सब जितने वहाँ पे लोग थे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने माना कि वो ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये वाली सिम्स जो हैं इस तरह के तमाम क्राइम्स में यूज़ हो रही हैं, और हम उसके हवाले से डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं, और जल्दी हम मीडिया से शेयर करेंगे कि कितने % जो है इसमें क्राइम जो है एक्सटॉर्शन का हुआ है लीगल सिम्स के थ्रू, कितने % किडनैपिंग फॉर रैंसम का हुआ है, कितने % फाइनेंशियल फ्रॉड का हुआ है, कितने % वुमेन हरासमेंट का हुआ है। ये सब डेटा चंक वाइज हम इकट्ठा कर रहे हैं और जल्दी इसको मीडिया से शेयर किया जाएगा। देखें, इलीगल सिम्स जो है ये एक हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है वो स्पूफ्ड कॉल्स का हिस्सा है। उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और जल्द ही उस नेटवर्क को भी ब्रेक किया जाएगा। जी 4 एनजीओ वाले पकड़े गए हैं। ये एनजीओ नहीं थी, हमने एनजीओ से रब्ता किया, ये एनजीओ की डिस्गाइज में काम कर रहे थे। 4 लोगों को थरपारकर से पकड़ा, और जो बी टीम घारों में काम कर रही थी वो 3 लोग पकड़े। और वो बी टीम का जो मास्टरमाइंड है वो कराची में बेशुमार फ्रेंचाइजेस के साथ रास्ते में है और उन सबको इलीगल सिम्स एक्टिवेट करके देता है। और जो यहाँ से हमने फ्रेंचाइज से पकड़ा वो 4 लोगों को पकड़ा, 2 फ्रेंचाइजेस से कायदाबाद में, और जो फ्रेंचाइज के बाकी लोग हैं उनको पकड़ने की रेड किए जा रहे हैं। अभी भी बाय टीम इज़ इन द फील्ड, काम हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, और इस पूरे नेटवर्क को मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा कि कौन कौन इस काम में मुलव्वस है। अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए। देखें जी, अभी तक इस हवाले से मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि अक्रॉस दी बॉर्डर कोई ये नेटवर्क है या नहीं है। जब इनको प्रॉपर इंटेरोगेट करेंगे तो उसके बाद ही कुछ बारे में कहा जा सकता है। लेकिन प्राइमरी फिशी इट लुक्स लाइक कि जी ये हम जस्ट चंद रुपयों के लिए इस काम में मुलव्वस हैं। एक आपका फ्रेंचाइज का मालिक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को 1000 रुपये देता है, 1000 रुपये के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 700 रुपये देता है। जो फील्ड का इंचार्ज है थरपारकर में वो जो आगे 400 रुपये देता है फील्ड वर्कर को पर सिम के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चंद रुपयों की खातर ये हम लोग खुद ही हैं जो सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कल को यही सिम जो है मेरे अपने बच्चे को किडनैप करने में इस्तेमाल हो सकती है। जी जी, थैंक यू, थैंक यू।